नमस्कार, हरियाणा टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सतपाल। धरने पर बैठे हुए ये लोग काफ़ी पहले भी बैठे हुए थे धरने पर, लेकिन अब दोबारा से आज 28 जुलाई के दिन पर दोबारा ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि दोबारा इनको धरने वापस बैठना पड़ा। पूछते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राकेश भगोड़िया। सर, आपका बिजली विभाग के साथ लिखित समझौता हो चुका था पहले, फिर आज दोबारा धरने पर क्यों बैठना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी हो चुकी थी? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेहनतकश किसान मजदूर की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हो। ये तमाम साथी आशा खेड़ा के ढाणी निवासी है। असल में मुद्दा ये था कि इन साथियों की ढाणियों में आज तक बिजली विभाग जो गांव की लाइट है वो लाइट पहुंचाने में नाकाम रहा है। ये आप प्रशासन की और हरियाणा सरकार की उदासीनता, इनकी विफलता का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। हमने 29 जून को हमने इस संबंध में एसडीओ महोदय, जब बिजली का रास्ता खड़ा हुआ करता था, हमने ज्ञापन दिया था और हमने उसमें मांग की थी कि हमारी ढाणियों को गांव की लाइट से जोड़ा जाए। प्रशासन ने हमसे तब 5 दिन का समय मांगा था कि 5 दिन के अंदर आपका जो थोड़ा बहुत एस्टीमेट बनेगा वो एस्टीमेट बन करके आ जाएगा और आपकी ढाणियों को गांव की लाइट से जोड़ दिया जाएगा। और गांव की लाइट भी केवल इन ढाणियों से 6 एकड़ दूर है। लगातार उसके बाद 10 दिन तक हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, एसडीओ महोदय से हमने संपर्क किया, लेकिन इन्होंने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अंत के अंदर हमने बिजली घर का घेराव किया। लगातार यहाँ हम बैठे रहे। बिजली विभाग के एसडीओ महोदय केवल चंद कदमों पर थे, लेकिन उन्होंने दरी पर आकर के हमसे ये नहीं पूछा कि आप यहाँ धरने के ऊपर क्यों बैठे हो। मजबूरन हमने आप पत्रकार साथियों के माध्यम से शासन प्रशासन को, बिजली विभाग को ये कहा था कि अगर आप हमारी बात को नहीं सुनोगे, हम बिजली घर का गेट बंद करेंगे और गेट के आगे बैठ करके प्रदर्शन करेंगे और कर्मचारियों को भी बंधक बनाने का काम करेंगे। अंत के अंदर जब इन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, तब हमने बिजली घर का गेट बंद किया। लगातार हम यहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद कई वार्ताएं भी इनके साथ हुई, लेकिन किसी भी वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। लगातार हमने कई यहाँ पर किसान पंचायतें की। उसके अंदर हमारे हरियाणा के कई जन संगठनों के साथी, हमारे किसान सभा के जो हमारे अगुवा साथी हैं, वो CITU से संबंधित हमारी तमाम ट्रेड यूनियनें, इनके साथ साथ हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से और हमारे पंजाब से और संयुक्त किसान मोर्चा के भी अगुवा साथी उस किसान महापंचायत में पहुँचे। बिजली विभाग को, शासन प्रशासन को ललकारने का काम किया। 16 जुलाई को बिजली विभाग के साथ किसान पंचायत में हमारी वार्ता होती है। बिजली विभाग ने फिर हमसे 7 दिन का समय मांगा। इन्होंने कहा 7 दिन के अंदर आपकी ढाणियों को जोड़ दिया जाएगा गांव की लाइट से। दूसरी हमारी एक मांग थी कि संगरिया, इस चौटाला रोड पर हनुमान मंदिर के पास करीब 70-80 ढाणियाँ हैं। वहाँ पर एक 25 kV का ट्रांसफार्मर था, क्षमता से छोटा। हम वहाँ 100 kV के ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे थे। इन्होंने कहा वो ट्रांसफार्मर भी आपका सेक्शन हो चुका है, वो भी 2-3 दिन के अंदर वो ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा। हमने बिजली विभाग को 7 दिन की बजाय हमने कहा था कि हम आपको 10 दिन का समय देते हैं, लेकिन अगर इन 10 दिनों के दौरान अगर हमारा कार्य नहीं हुआ, हम वापस बिजली घर का घेराव करेंगे। इस लिखित समझौते की मुख्य रूप से सदर थाना SHO देवीलाल जी और बिजली विभाग के SDO महोदय ने जिम्मेवारी लेते हुए ये कहा था कि आपका काम है 10 दिन से पहले ही, मतलब 5-7 दिन में कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने आज उस बात को 11 दिन हो गए, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वो ट्रांसफार्मर जहाँ 100 kV का रखना था, वहाँ इन्होंने एक 63 kV का ट्रांसफार्मर जरूर रखा है। बाकी ढाणियों में लाइट लगाने के लिए इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे विभाग के इस निकम्मेपन को देखते हुए, इनकी गुंडागर्दी, इस तानाशाही के खिलाफ आज पुनः दोबारा तमाम किसान और नौजवान साथियों ने वापस बिजली घर के अंदर ये पड़ाव लगाया है। और ये हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक बिजली विभाग इन साथियों की ढाणियों में लाइट की व्यवस्था नहीं करता। जिस प्रकार आप बता रहे थे सर कि प्रशासन ने आप पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया, विभाग को झूठा मुकदमा दर्ज कराने की क्या नौबत आ चुकी थी, क्या जरूरत पड़ी थी ऐसी? देखिए, ऐसा है, ये चौधरी देवीलाल की संघर्ष की धरती है। उस महान नेता की, वो जन नेता जिन्होंने बड़े से बड़े पद को ठुकराया,
जिन्होंने पूरे देश के मेहनतकश आवाम के का नेतृत्व किया। राष्ट्र हित में, किसान हित में उन्होंने बहुत बड़े बड़े उन्होंने फैसले किए। पूरा जीवन उनका समूचे राष्ट्र के मेहनतकशों के लिए संघर्षरत रहा। ताऊ के बाद में इस क्षेत्र में कुछ ऐसे सफ़ेदपोश लोग, सभी का मैं नहीं कह रहा, तमाम राजनीतिक लोगों का नहीं कह रहा, कुछ ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो केवल और केवल मात्र ये चाहते हैं कि अगर किसान का, मजदूर का, व्यापारी का किसी भी प्रकार का कोई कार्य है तो लोग उनके पास जाएं, उनकी चौखट पर और उनके चमचों से पहले संपर्क करें और वो उनको वहाँ लेकर के जाएं और लगातार महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक उनकी चौखट पर नाक रगड़े और फिर उन किसानों का और मजदूरों के कार्य हो। हम इस बात में विश्वास रखते हैं भाई, देश के अंदर लोकतंत्र है। अगर कोई भी नेता, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो हमारा ये कहना है कि मेहनतकश जनता को मुर्दाबाद कहने से भी चूकना नहीं चाहिए। इन लोगों को ये लग रहा था कि मैंने कोई ये पहली बार बिजली घर का घेराव नहीं किया। पहले भी हम ट्यूबवेल के कनेक्शनों की मांग को लेकर, ढाणियों में सुचारू रूप से लाइट की मांग को लेकर, गांव में जो तार ज़मीन को छू रहे हैं इसके सवाल को लेकर, जो बिजली विभाग के कई कर्मचारी, कई अधिकारी किसान मजदूर की जेब पर डाका डालने का काम करता है, उस सवाल को लेकर हम कई बार बिजली घर का घेराव कर चुके हैं। पहले भी हमने पानी के सवाल को लेकर वाटर वर्क्स का घेराव किया था। बहुत से ऐसे आंदोलन किए हैं। इन लोगों के पेट में मरोड़े इसलिए उठ रहे थे कि क्षेत्र की जनता, क्षेत्र का किसान और मजदूर लगातार संघर्ष के रास्ते को पसंद कर रहा है। अगर इन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराएं, अगर इसको जेल में डलवाने का काम करें तो ये लोग डर कर भाग जाएंगे। लेकिन ये इस बात को भूल गए कि हमने यूं ही दरी नहीं बिछाई। हमने भगत सिंह, हमने अशफाक उल्ला खान जैसे लोगों को पढ़ा है। हम उनके वारिस हैं। हम यूं भागने वाले लोगों में से नहीं है। ये मुकदमे और जेलें हमें लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया एसडीओ को और अधिकारियों को हथियार लेकर के बंधक बनाने का। जब मुझे पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई, पीछे से इन किसान साथियों को भी पुलिस ने डराने का काम किया। यहाँ तक कि जो यहाँ पर तंबू लगा हुआ था, जो टेंट लगा हुआ था, टेंट वाले को भी ये बात बोली गई कि आप अपना टेंट उखाड़ कर ले आओ, लेकिन आप पर भी वरना मुकदमा दर्ज करेंगे। जो साथी गांव के साथी मेरे धरने पर आ रहे थे, उन किसानों को भी अपने गुर्गों के माध्यम से डराया गया। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ इस गांव के और आसपास के गांव की मेहनतकश आवाम का, जो लोग डरे नहीं। इस धरने के ऊपर भी हज़ारों की संख्या में लोग आए। जब मुझे पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके लेके गई थी, मेरे वकील साथी ने मुझे बताया था, माननीय कोर्ट ने भी ये कहा कि जो धारा पुलिस ने 148 और 149 और 1-2 आपराधिक धाराएं लगाई थी, ये आपने किस आधार पर लगाई है? तो पुलिस का ये कहना था उन सफ़ेदपोश लोगों के दबाव में कि इन लोगों ने हथियार लेकर के एसडीओ को बंधक बनाए रखा। इन्होंने तमाम जो 12-13 यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, उन तमाम कर्मचारियों को बंधक बनाए रखा। पुलिस ने उन लोगों को आकर के हमने उन लोगों को आकर के छुड़वाया। ये सरासर झूठ था। हम तो जब हमारी बात को नहीं सुना जा रहा था, और कोई तरीका नहीं है साहब, अंत के अंदर तंग आकर के इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लगातार यहाँ बैठे रहे। किसी ने आकर के, अरे ये ऑफिस के अंदर एसडीओ बैठा रहा, उसने आकर के दरी पर ये नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। अंत के अंदर हम तो शांतिपूर्वक तरीके से गेट पर हमने तो प्रदर्शन किया था। वो किसी प्रकार से गैर कानूनी नहीं है। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है। अगर कोई भी किसी भी सरकारी महकमे का अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़ा मंत्री, संतरी, विधायक, मुख्यमंत्री, कोई भी वो संवैधानिक पद हो, जो अगर जनता की जेब पर डाका डालेगा, चोरी करेगा, अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करेगा, हम मजबूती से उसके खिलाफ न सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि उसकी सड़क पर मुखालफत करेंगे। मेहनतकश जनता को जागरूक करेंगे, लोगों में अलख जगा करके तमाम किसानों को, नौजवानों को जागरूक कर करके उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे। सर, लिखित समझौते के बाद भी प्रशासन ने कार्य नहीं किया। आखिर पेच कहाँ पे फंसा हुआ है ये? देखिए, ऐसा है, पेच कहीं नहीं फंसा हुआ था। मैंने जिस प्रकार आपको अभी पहले बताया कि इन लोगों की ढाणियों से लाइट, केवल मात्र जो गांव की लाइट है वो 6 एकड़ दूर है।
प्रशासन को केवल मात्र 6 तो पोल चाहिए थे इनकी ढाणी तक लाइट ले जाने के लिए, और 2 पोल चाहिए थे ट्रांसफार्मर के लिए, और 1 ट्रांसफार्मर चाहिए था। इन साथियों की कई ढाणियों में लाइट आती है जो ट्यूबवेल की लाइट है, सिंगल फेस की। उस लाइट से कूलर, पंखे, मदानी, दैनिक जो रोजमर्रा के कार्य मैंने आपको बताया था वो भी नहीं हो पाते। वो जो दूसरी लाइन आती है उस लाइन में वो करीब 25-30 एकड़ दूर है। 25-30 एकड़ लाइन जब आती है तब इनकी ढाणियों तक लाइट पहुंचती है। प्रशासन वहाँ से पोल उखाड़ सकता था। अगर गांव की लाइट से इन ढाणियों को जोड़े, वो सारे के सारे पोल और वो तार, वो ट्रांसफार्मर कोई काम का नहीं है। वो सारा सामान अगर गांव की लाइट से जोड़े इधर उपयोग में लाया जा सकता था। पेच और कहीं नहीं फंसा हुआ है। जो मैंने आपको कहा वो सफ़ेदपोश लोग, उनके नाम भी जल्द हम उजागर करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर उन लोगों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। उनको ये नहीं पसंद, उन्होंने रोड़ा इसलिए अटकाया, वो नहीं चाहते कि आम आदमी, गरीब आदमी अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करे। बिजली विभाग के एसडीओ महोदय और तमाम जो अफसर हैं वो उनके दबाव में हैं। राजनीतिक दबाव के कारण ये काम रुका हुआ है और कोई पेच फंसने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा यही आखिरी जवाब है, जनता की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। मेहनतकश जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा कोई भी संवैधानिक पद नहीं जो जनता की आवाज़ न सुने। अगर आज नहीं तो कल इनको ढाणियों में लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जिस अंजाम तक हमें जाना पड़ा हम उस तक जाएंगे। अगर एक एक हमारे खून का कतरा इस बिजली घर के अंदर हमें कुर्बान करना पड़ा हम करेंगे। ये तो केवल मात्र हम तो 1 महीने बैठे थे, ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे इनके साथ पारिवारिक संबंध है। यहाँ तो मेरा फिर भी स्वार्थ है, मेरे अपने परिवार में लाइट जा रही है। अरे भाई, हम तो किसान आंदोलन के अंदर लगातार 8 महीने तक मैं तो वहाँ पर बैठा था। किसान आंदोलन से 8 महीने से यहाँ बिजली घर में आकर के बैठा हूँ। वहाँ तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। अगर इस बिजली घर के अंदर लगातार 2 साल तक और आने वाले चुनाव तक भी हमें यहाँ बैठना पड़ा, राकेश पगोड़िया यहाँ पर बैठेगा और इन बेईमानों का मजबूती से मुकाबला करेगा। सर, आपकी इस आंदोलन की आगे क्या रूपरेखा है, आगे क्या रणनीति है इसके अंदर? आगे की जो हमारे अगवा साथी है, जिस प्रकार हमने 18 दिन आंदोलन अब चलाया था, तमाम हमारे जन संगठन जो मेरे अगवा साथी है उनसे मैं राय करूँगा। उन साथियों से तमाम जो हमारे और अन्य जन संगठन हैं उनसे वापस संपर्क साधने का काम करेंगे। तमाम लोगों को, आसपास के गाँव को, लोगों को ये बताएंगे कि बिजली विभाग ने और सत्ता में बैठे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। इन्होंने कहा था 7 दिन के अंदर लाइट की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, हमारी CITU से संबंधित तमाम जो ट्रेड यूनियन हैं उनसे, और हमारे हरियाणा किसान एकता डबवाली की टीम से, भारतीय किसान यूनियन जो है, हमारे जो हरियाणा किसान मंच है, और संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे जो तमाम जो अगवा साथी है उन तमाम साथियों से भी संपर्क करेंगे और वापस पुरजोर तरीके से पहले जो संख्या हज़ारों के अंदर जो संख्या आई थी उससे भी और बड़ी संख्या के अंदर बिजली घर के अंदर लोग आएंगे। प्रशासन, शासन ये किसी भी मुगालते में न रहे कि एक बार हमने इनको धरने से उठा दिया वापस लोग आएंगे नहीं। जब हमने धरने की शुरुआत की थी आज से 20 दिन पहले, आज तो हम फिर भी 6-7 लोग बैठे हैं, उस दिन केवल मात्र हम 3-4 लोग बैठे थे और इसी दरी के ऊपर इसी जगह हज़ारों लोग आए हैं, इनका मुकाबला किया है। हमारे लिए आंदोलन संघर्ष करना कोई नई बात नहीं है। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम किसी के लिए लड़ रहे हैं। जितना संघर्ष को दबाने की, जितना संघर्ष को कुचलने की शासन प्रशासन कोशिश करेगा, हम उतना ज़्यादा और मजबूत होंगे, हमारे संघर्ष में और ज़्यादा निखार आएगा और मजबूती से हम इनका मुकाबला करेंगे। धन्यवाद सर। सर, आपका क्या नाम है? प्रहलाद कुमार। सर, आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हो, खेतों में खरपतवार बढ़ा हुआ है, इतना काम भी है, खेतों में फसलें पकने को मजबूर है, लेकिन वो खेत वाला काम है और यहाँ पे धरने में बैठना, सर आपको कैसा लग रहा है? सर, दोनों को मैनेज करना पड़ता है, इसी कारण भी खेत में भी करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के करो खेत का काम, फिर धरने पर आओ। राकेश जी, आप बता रही थी कि जैसे SDO साहब कह रहे हैं, आपको प्रशासन भी कह रहा है कि अपनी दरी ये बाहर लगाएं, अंदर धरना नहीं लगाना है, इस पे आपके क्या विचार है?
नहीं, प्रशासन एसडीओ महोदय हमें बताए कि कौन से कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है। एसडीओ महोदय हमें बताए ना। जिस प्रकार इन्होंने पहले फर्जी लोगों के कहनों पर, राजनीतिक लोगों के दबाव में इन्होंने एक इतना बड़ा पत्र लिख करके दिया था पुलिस को, उस पर झूठी हमारे ऊपर 25 लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, झूठी धाराएं लगाई। वो तो एसडीओ महोदय बताए कि इनके पास कौन से संविधान के अंदर ये बात लिखी हुई है, इनके पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि ये हमें बिजली घर में यहाँ पर धरने पर बैठने से रोक सकते हैं। मैं तो आप साथी को कहना चाहूँगा, आप दिखाओ यहाँ पर। तो हम तो एक साइड के अंदर बैठे हुए हैं साहब, यहाँ पर किसी प्रकार की हम इनके कोई कार्य के अंदर कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे। यहाँ पर बिजली विभाग हमें बैठने से रोक थोड़ी सकता है, और अगर रोक सकता है तो ये कानूनी रूप से ये कोई कागज़ मेरे पास लेकर के आए, हम उठ कर के बाहर बैठ जाएंगे। आंदोलन करने से, धरने लगाने से हमें कोई रोक थोड़ी सकता है। और अगर किसी भी प्रकार का इनके पास किसी भी कानून में ये बात लिखी हुई है तो मैं तो कहता हूँ यहाँ दरी पर आए, हमें दिखाए कि आप ये कानून है भैया, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। बिजली घर ये किसी की बापोती थोड़ी है, जनता का पैसा है साहब। ये बिजली घर बिजली विभाग का नहीं है, ये बिजली घर है, ये इस गांव के और इस बिजली घर के नीचे जितने गांव हैं उन लोगों का है। यहाँ पर जो ये लोग कहते हैं ना, या इनको आकर के एसडीओ साहब है, अफसर साहब है, फलाना ढिमका, ये जनता के नौकर है, ये पब्लिक सर्वेंट है। सरकार ने कोई लीची की खेती नहीं कर रखी। सरकार इनको कोई उद्योग धंधे करके और वहाँ से सरकार इनको सैलरी नहीं देती। जनता का टैक्स है, वहाँ से इनको सैलरी मिलती है। ये केवल और केवल हमारे नौकर है और हमारा काम करना पड़ेगा। बिजली विभाग के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें यहाँ से उठा दे, और अगर है तो ये दिखाए। धन्यवाद सर। ये थे राकेश पौड़िया जी, जिन्होंने अपनी बातें कुछ और रखी। धन्यवाद।